नमस्कार दोस्तों, तो हम अपने वादे के मुताबिक आपके लिए लेकर आ गए हैं अग्निवीर देवांश का दूसरा एपिसोड। और आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक भी कर दीजिए। आपका एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे कि ऐसी ही कहानियों के एपिसोड सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। देवांश उस रात ठीक से सो नहीं पाया। आंखें बंद करता तो मैदान दिखाई देता, हंसते चेहरे, उंगलियां दिखाते दोस्त, और हवा में तैरती वही एक आवाज, कमजोर है। उसने करवट बदली, फिर बदली, पर नींद नहीं आई। उसके सीने में कुछ अटका हुआ था। गुस्सा नहीं, शर्म भी नहीं, कुछ ऐसा जो अंदर ही अंदर जलता रहता है। सुबह जब वह उठा तो मां अमृता ने देखा बेटे की आंखों में नींद नहीं, कुछ और था। आज जल्दी उठ गए? मां ने पूछा। देवांश ने सिर हिलाया, बोला कुछ नहीं। वह जानता नहीं था कि क्या बोले, कैसे बताए कि हंसी कितनी भारी हो सकती है। स्कूल का मैदान रोज जैसा ही था, पर आज देवांश को सब कुछ ज्यादा साफ दिख रहा था। आरव गेंद उछाल रहा था, सुमित जोर जोर से बोल रहा था, और नीरज नीरज उसे देख रहा था। वही नजर जो सवाल नहीं पूछती, सीधे नापती है। ओए देवांश, सुमित चिल्लाया, आज फिर गिरने का मन है क्या? हंसी गूंज गई। देवांश ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने हाथ देखे। कमजोर नहीं थे, पर मजबूत भी नहीं। चल पकड़ के दिखा। आरव ने गेंद उसकी तरफ फेंकी। देवांश ने कदम बढ़ाया। गेंद आई और उसके हाथों से फिसल गई। मिट्टी उड़ी और हंसी। अरे यार! सुमित ने सिर हिलाया। इससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये शब्द सीधे भीतर घुस गए। नीरज मुस्कुराया नहीं, बस बोला, छोड़ो, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। देवांश को लगा जैसे किसी ने उसके अंदर की जमीन खिसका दी हो। वह खेल छोड़कर चुपचाप चला गया। किसी ने रोका नहीं। शाम तक उसने किसी से बात नहीं की। घर पहुंचा, खाना खाया, पर स्वाद नहीं था। और फिर जैसे किसी ने उसे खींच लिया। जंगल की तरफ। पेड़ वैसे ही खड़े थे, हवा वैसी ही बह रही थी, पर देवांश के अंदर सब कुछ अलग था। उसने एक पत्थर उठाया, छोटा, साधारण। अगर मैं कुछ नहीं हूं, उसने मन में कहा, तो फिर कोशिश क्यों कर रहा हूं? उसने पत्थर हथेली पर रखा, आंखें बंद की। फिर कुछ नहीं कोशिश हुआ। की, फिर कुछ नहीं। हाथ कांपने लगे। बस यही है? उसने दांत भींचे, यही मेरी औकात? उसने पत्थर जमीन पर फेंक दिया। और तभी हवा रुकी। जंगल चुप हो गया। कोई सामने नहीं था, पर आवाज थी, धीमी, गहरी, जैसे किसी ने सीधे उसके भीतर बोल दिया हो। जो सह नहीं सकता वह बदल नहीं सकता। देवांश की सांस अटक गई। कर कौन? उसने चारों ओर देखा। कोई नहीं। तुम शक्ति नहीं ढूंढ रहे। आवाज बोली, तुम वजह ढूंढ रहे हो। देवांश की आंखें भर आईं। मैं मजाक बन चुका हूं, उसने फुसफुसाया, मैं कमजोर हूं। हवा चली। कमजोरी स्वीकार करना भला अभ्यास है। फिर खामोशी। देवांश देर तक वहीं बैठा रहा। पत्थर फिर उठाया। इस बार गुस्से से नहीं,
जिद से उसने आंखें बंद कीं। कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस बार उसने हाथ नहीं गिराया। दर्द हुआ, उंगलियां सुन्न हो गईं, पर उसने छोड़ा नहीं। और एक पल के लिए, बस एक पल, पत्थर हिला, गिर गया। देवांश हंसा नहीं, खुश नहीं हुआ। उसकी आंखों में डर था। ये क्या था? कोई जवाब नहीं आया। पर अंदर कहीं एक बात साफ हो चुकी थी, यह रास्ता आसान नहीं है। और यही रास्ता उसका है। जब वह घर लौटा तो शरीर थका था, पर मन जाग रहा था। बिस्तर पर लेटते हुए उसने पहली बार सोचा, अगर मैं टूट भी गया तो भी रुकूंगा नहीं। बाहर हवा चली। कहीं दूर किसी ने मुस्कुराकर कहा, कल से असली अभ्यास शुरू होगा। देवांश ने आंखें बंद कीं। और इस बार नींद आई। तो वह कौन है? अनजान व्यक्ति, देवांश का मित्र या कोई ऐसा शत्रु जो देवांश के लिए घात लगाए बैठा हुआ है? जानने के लिए सुनते स्टोरी क्रू स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर, जहां एपिसोड मिलता है आपको सबसे पहले। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें।